विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो समादृष्टि कैसे उत्पन्न करे इस श्रृंखला के बाय कंप्लीट 8 वीडियो के बाद जो 9वां वीडियो ध्यान के बारे में बताने जा रहे, ये ध्यान के बारे में का ये तीसरा वीडियो होगा। कितना भी हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते कि तो फिर हम आशय तो बताना पड़ेगा। इसी कारण इतना बड़े बड़े धम्म इतने छोटे समय में कम समय में नहीं बताया जाता है। फिर भी हम लोग आजकल लोग एकदम फास्ट समझना चाहता है और संक्षिप्त में समझना चाहता है। इसी कारण ये थोड़ा आशय बताने का प्रयास करते हैं। तो चलो ये ध्यान के बारे में का वीडियो ये तीसरा हो सकता है। तो देखिए ध्यान के बारे में मैंने पहले बता दिया, ध्यान कैसा होता है, कौन से लोग कैसे ध्यान करते हैं। अभी ध्यान क्या है और ध्यान के बंधन क्या है और ध्यान कैसा आवर्जन समावर्जन होता है उसको स्पष्ट करने का जरा हम लोग प्रयास करते हैं। और ध्यान जो भी करेगा, जो भी ध्यान मैंने पहले पुण्य कर्म का सुख दुख का अनुभव बताया, जो कोई मनुष्य ध्यान के बारे में जानना चाहता है तो ये जो से प्रकार के लोग होते उसको ध्यान होता नहीं, उसको रुचता नहीं, सुस्ता नहीं। भला ही वो भंग ज्ञान करे तो उसको सभी सुख अनुभव में आ जाता है, लेकिन उसको ये ध्यान तो केवल पुण्य कर्म का रस है। सब्ब दानंग धम्म दानंग जिनाति, सब्ब रसंग धम्म रसंग जिनासी। तो ध्यान, तो देखिए ध्यान के बारे में बताते हुए पहले हम परिभावना बताएंगे। 3 भावना होती, परिकर्म भावना, उपचार भावना, अर्पणा भावना। तो जिसका प्रतिभाग निमित्त है, सबके लिए एक जैसा कॉमन नहीं होता। जैसे भंग ज्ञान के लिए सबके लिए एक ही आलम्बन होता है, वैसे ये शिक्षा के लिए। लेकिन जहां जो ध्यान के बारे में बोले तो शमस समाधि के लिए 40 कर्म स्थान होते हैं और वैसे भिक्खु के और ध्यान करने वाले के विभिन्न चर्या होता है। विभिन्न चर्या के विभिन्न प्रतिभाग निमित्त होते हैं। देखो नोट करो बात, विभिन्न चर्या से विभिन्न प्रतिभाग निमित्त अलग अलग होते हैं। सबके कॉमर्सली एक जैसा कोई नहीं होता। हाँ, आजकल लोग एक ही कर्म स्थान में बस भंग ज्ञान करो, हो गया उसका कर्म स्थान, ऐसा हो गया। तो देखिए परिकर्म भावना, परिकर्म भावना यानी फूल पर भौरा मंडरा रहा है, यानी उसका सोच रहा फूल अच्छा है क्या नहीं है। वैसा है जो कोई पुण्य कर्म करने वाला है तो पुण्य कर्म करने के लिए वो सोचता है कल मैं क्या दान दूंगा, सजा धागा जग दूंगा को रात को विचार करता है। परिकर्म जैसा विचार आया वैसा है, जैसे वो विचार आया वैसा का वैसा, वो टाइम ज्यादा कम हो तभी उठता है, तभी करना चालू करता है। उपचार भावना जैसा करना चालू करता वैसा उसको सुख प्रीति का अनुभव होता है। ध्यान करने वाले को होगा, बिना ध्यान करने वाले को अनुभव नहीं होता है। फिर भावना, अर्पणा भावना। अर्पणा भावना यानी जो कोई मनुष्य फूल जैसा का समझो फूल पर भौरा मंड रहा है, जैसा का फूल पर मंड रहा, पहला परिकर्म भावना। उपचार भावना यानी फूल को निश्चित करके वो फूल पर बैठ गया, उपचार भावना। तीसरा अर्पणा भावना, जैसा कोई फूल पर बैठा हुआ भौरा वो अपना रस चाकर सुखानुभव कर उड़कर चले जाता है, ये अर्पणा भावना है। जो कोई मनुष्य उपचार भावना परिकर्म भावना में प्रतिष्ठित है उसकी अर्पणा भावना होकर वो ध्यान कितने ध्यान में है कोई नहीं बता सकता है। देखो आजकल लोग क्या बोलता है, वो तो 5 ध्यान आता है उसको तो निर्वाण की डुबकी लगती है। ऐसा नोट करो ये बात, ध्यान कोई किसी का नहीं जान सकता है, तथागत या अग्र श्रमण जान सकेंगे। कौन कितना आदमी ध्यान में है, कौन कितना ध्यान, कोई दूसरे का ध्यान नहीं जान सकता है। क्यों कि पर्टिकुलर ज्ञान समावर्जन आवर्जन कम ज्यादा होते रहता है, चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। अगर उसकी समापति हो जाए, कोई भी 1 ध्यान 2 ध्यान के समा, यानी उसको तो वो अधिष्ठान लेके इतने ध्यान में रह सकेगा। लेकिन पर्टिकुलर ध्यान चढ़ता है उतरता है, ऐसा होता है। तो कोई लोग बोलता है हम तो भंते जी हम तो 1-1 दिन बैठा रहता है। बैठा रहने से जैसे सुखम अदुखम वेदना के कारण वितर्क विचार आप करने से कितना भी बैठे सो ना काया विचलित होती है ना मन विचलित होता है। भंग ज्ञान के भी परिणाम से आदेश के अनुसार कठपुतली की तरह, जैसे कोई शराब पीने वाला, शराब पीने से वो दुख वेदना सुख वेदना उपशमन निर्वेद हो जाता है, उसको सुखानुभव से वो रात भर मस्त सोता है, या कभी नाली में भी गिरा तो वैसा ही पड़ा रहता है।
असुखम अदुखम वेदना। ये बात अलग है, लेकिन ध्यान तो ये पुण्य कर्म का विपरिणाम है और उसका समावर्जन आवर्जन होते रहते। जैसे उसकी वाली जैसा लोकोत्तरी धर्म वाला हो तो श्रुतमय प्रज्ञा, या लौकिक धर्म वाला हो तो भी सुने हुए ध्यान का चिंतन करेगा। तो इसी कारण चिंतन करना, सुना हुआ धर्म का पुण्य कर्म करना, इसका समाधि का आवर्जन समावर्जन होते रहता है। जब जब सोचता है, ऐसा सोचने पर फट से वो वेदनाओं में अनुभव हो जाता है ध्यान का, वैसा ही वो भावना करेगा बैठे बैठे। जितने पुण्य कर्म के धर्म सुने तो अपने आप उसका वाला अपने करने से, दूसरी की गाइड लेने से नहीं, ऐसा करने से उसका हो जाता। तो परिकर्म भावना, उपचार भावना, अर्पणा भावना के बारे में हो गया। अभी 5 ध्यान, ये ध्यानांग है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। तो 5 ध्यान। पहले ध्यान में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता 5 ध्यानांग होते हैं। दूसरे ध्यान में वितर्क नहीं होता है, केवल विचार, प्रीति, सुख होता है। तीसरे ध्यान में केवल प्रीति होती है, गदगद होकर रोने लगता है। बाद में चौथे ध्यान में केवल सुख एकाग्रता होती है और 5वें ध्यान में उपेक्षा होता है, निहाल होकर बैठता। अभी देखो तो ऐसा हो जाता। तो ये है विवेचे ही कामे ही अकुशले ही सवितकं सविचारं विवेक जनंग प्रीति सुखम पतमं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। एक ध्यान हो गया। वितकं विचारं उपसमा एकोदि भाव समोसादानं समाधि जनंग द्वितीयं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। दूसरा ध्यान। तीसरा ध्यान पितिया च विरागा उपेक्षो च विहरति सतोच संपजानं सुकंच कायेन पटि संवेदेति यंथं अरिया आचिखंति उपेक्षा सति मात ततीयं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। देखो यहाँ प्रीति नहीं होती है, उपेक्षा में लग गया। फिर सुखंच पहाना दुखंच सपहाना पुब्बेव सो नमश दो नमश अर्थंगमा उपेक्षा सतीमा चतुर्थं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। ये हो गया ध्यान का। जैसे कि समझो यहाँ वितर्क, विचार, प्रीति, सुख से विचार करना है। वितर्क विचार ये परिपूर्ण ध्यान कहलाता है। कैसे? विवेचे ही काम यानी काम भोगों का विचार नहीं करता, पुण्य कर्म का, उसको सुख प्रीति अनुभव हो जाएगा क्योंकि वो पुण्य कर्म में प्रतिष्ठित है। अपने करने से कोई तुम बोलेगा नहीं ये भंती जी बताते और मैं ध्यान करूंगा, ऐसा कभी नहीं करना। मैं केवल अनुवाद बता रहा हूं, कोई किसी को ऐसा करेगा तो कठपुतली जैसा आपका ध्यान खुलेगा नहीं। देखो फिर दूसरे में विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। पहला ध्यान में वितर्क, विचार, प्रीति होगी तो ध्यान होगा। अगर वितर्क के लिए आलस आ गया, जैसे खाना खाने और ध्यान के लिए बैठे तो आलस आ जाता, सो जाता आदमी। बोलता है लोगों को कैसा ध्यान होगा, तो बहुत बढ़िया हो गया बोलते। वो नहीं बता सकेगा मैं वितर्क उपशमन हो गया और अल्कोहल ज्यादा होने से सो गया, ऐसा नहीं बता सकता है। तो देखो दूसरा विचार, प्रीति, सुख होता है तो यहाँ विचारों का उपशमन करने के लिए विचिकित्सा। पहला ध्यान में थीन मिद्दा आलस उसका वाला निवारण बंधन होता है। दूसरा ध्यान में विचिकित्सा। अगर लोकल धर्म का लिए वो संदेह करेगा बुद्ध वचन पर, फिर भी उसकी विचिकित्सा बाकी होती है। विचिकित्सा ऐसा धर्म स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जहां मार्ग के लिए विचिकित्सा जब तक खत्म नहीं होता तब तक मार्ग का साक्षात्कार नहीं होता। हाँ, विचिकित्सा। फिर तो तीसरा ध्यान प्रीति, जहां वो तो होती है तो वहां व्यापाद नहीं होता यानी क्रोध, और जहां प्रीति होती है, जहां प्रीति उपशमन यानी प्रीति का खात्मा करता है तो द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसा किसी का बोला विरोध किया तो उसको फट से क्रोध आ जाता है तो उसकी प्रीति खत्म हो जाती है। फिर चौथा ध्यान उद्दच कुछ यानी पश्चाताप, उद्विग्न चित्त पश्चाताप। तो पश्चाताप के लिए सुख है, अपने काया में सुख है तो ये सुख, ये उद्दच कुछ हो गया, पश्चाताप आ गया तो सुख खत्म हो जाता है। फिर उपेक्षा, उपेक्षा होने से किसके मन में अगर काम छंद आ गया, काम छंद यानी काम करने की कौन से भी छंद हो, गाना सुनना, मुक्त बहुत सारे छंद, काम छंद उत्पन्न हो गया तो ये ध्यान फिर से टूट जाता है। तो 5 ध्यान के 5 बंधन होते। 5 बंधन होने के लिए 5 वशीता होते, जैसे समार्जन आवर्जन करने के लिए। वो कभी कभी 1 ध्यान 2 ध्यान होता है, 2 ध्यान 3 ध्यान होता है, ऐसा करते करते वशीता होते। आवर्जन वशीता यानी जिस पर उसका विचार ठिकाना है उसको विचार करते करते डबल डबल करता है, डबल डबल करता है। वैसा समावर्जन आवर्जन चेंजिंग होते हैं ध्यान के अंग, सेटिंग होते रहता है। फिर उत्थान वशीता, जैसा वो 8 पर ध्यान कर जाया गया, निरोध समापति बन जाएगा तो उत्थान वशीता से उठता है। तो पहले वो मानसिक संस्कार जागृत हो जाता है, बाद में उतरते उतरते फिर उसके वाले कायिक संस्कार
जाग जाता है, फिर वो वाचिक संस्कार जाग जाता है। वाचिक संस्कार जागने से वो मनुष्य वितर्क विचार कर सकता है। वितर्क विचार तो द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान से उपशमन हो जाता है। वहां कोई विपसना नहीं, विपसना बोले तो वितर्क विचारों का कंटेन है। इसी कारण पादक ध्यान में देखे, जो जिसका पदस्थान है समाधि के अंदर, समाधि के 40 कर्म स्थान होते, विभिन्न चर्या और विभिन्न उसकी वाले कर्म स्थान होते लोगों के एक जैसा। अभी लोग एक ही कर्म स्थान आलम्बन ले लेते हैं, भांग ध्यान करके बुढ़बुढ़े टरंगे, सबके लिए कॉमन एक शरीक होता है। बुद्ध शासन में देखे किताबें खोल कर, सभी की चर्या विभिन्न होते हैं, सबके ध्यानांग अलग अलग होते हैं और सबको सबका प्रतिभाग निमित्त अलग अलग होता है मार्ग का साक्षात्कार करने का, सबका एक समान नहीं होता। अभी सब समय बदल गया और इस पथ पर चलने वाले लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, अभी बहुलीकरण होने से ऐसा होता। तो इसी कारण जो कोई ध्यान हो, ध्यान अपने किए हुए पुण्य कर्म का परिणाम है। इसी कारण तो ये सभी के लिए ऐसा होते रहता है। तो ठीक है, तो जैसे यहाँ सुख एकाग्रता प्रीति उपेक्षा, तो यहाँ अभी जो भंग ज्ञान भूलभुलिया अमार्ग परिणाम के विपसना के 10 उपकलेश में सभी जितने ध्यान से प्राप्त होता है, सब ध्यान के कारण है। ध्यान न करे या करे तो भी उसका वाला इतना सुख मिलता है बिना काम से। हाँ, रेल सेल करने से उसको प्रशब्दी प्रीति श्रद्धा ज्ञान सुख स्मृति उपेक्षा ये सब कंटेंट पुण्य कर्म के है, फिर भी वो निखंति के कारण बदनाम हो गए, अमार्ग में प्रतिष्ठित होके उसकी वाले और कलेश बढ़ गए। किस कारण? अविभास के कारण। उसको लगता है यही सही है और वो जान नहीं सकता सूक्ष्म तृष्णा होने से। अगर 10-10 साल गिने जाने से, उसकी मिथ्या दृष्टि होने से वो स्वयं नहीं जान सकता, दूसरा बोले तो उसको भी क्रोध आता, अहंकार बढ़ने से क्या करेगा वो? तो ये ध्यान का मतलब और ये ध्यान का मतलब स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए फिर निवारण होता है, ये ध्यान के बंधन निवारण होता है। तो ये सती पटान में देखे, संतनवा आज्यतन काम छंदं अत्ति में आज्यतन काम छंदोति पजानाति असंतनवा आज्यतन काम छंदन नक्ति में आज्यतन काम छंदोति पजानाति यथाच काम छंदत अनुपादो होति तंच पजानाति यथाच काम छंदस उपन्नो होति तंच पजानाति यथाच उपन्नस काम छंदस पहानंग होति तंच पजानाति यथाच अनुपन्नस काम छंदस आयति अनुपादो होति तंच पजानाति। जैसा काम छंदो थिमिदो व्यापादो विचिकित्साओ या आलस हो, ये सभी के सभी जब उत्पन्न होते उसको जानना है। अभी मेरे पास है ऐसा जानना, अभी मेरे पास नहीं है ऐसा जानना, उसको विपसना बोलता है। कितने पर्व और विभिन्न पर्व है विपसना के 4 स्मृति प्रस्थान में, जिसको जो भासता है वो उसका कर्म स्थान होता है। तो ये 5 प्रकार के निवारण है, इतना सब बोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ संक्षिप्त वीडियो बनाने का है। तो देखिए इस तरह का ये 5 वशीता बताए और ध्यान के बंधन बताए और ध्यान बताए। तो फिर इसके बाद ध्यान, कोई भी आदमी पुण्य कर्म करे उसका ध्यान होता है, चाहे लौकिक हो लोकोत्तरी हो, ये उसका दृष्टिकोण वाले को ध्यान नहीं होता। लेकिन जहां कुशला धम्मा में प्रतिष्ठित है, चाहे लौकिक दृष्टिकोण वाला है लोकोत्तरी दृष्टिकोण, उसको ध्यान होता है। फिर भी ध्यान एक सम्यक समाधि होती है, एक लौकिक समाधि होती है, ध्यान में बढ़ जाता है। जैसा कोई मनुष्य हो, कोई मनुष्य विहार में जाता है, मंदिर में जाता है, तो जो कोई मनुष्य मंदिर में जाता है तो उसने ऐसे धर्म सुने हैं क्या? संसार कोई तो भी, ये संसार कोई एक शक्ति अद्भुत व शक्तिवान ने बनाया है या कोई संसार में आत्मा नाम का ऐसा उसका मूल सिद्धांत पर खड़ा हुआ विचार है? इसी कारण वो पूजा वंदना हम लोगों को उसको प्राप्त करना है, इसी कारण वो लोग पूजा वंदना भावना दान धर्म करने वाला है। तो करते समय पुण्य कर्म से उसका अनुभव सुखानु अनुभव होता है। लेकिन दुष्टि के कारण वहां प्रज्ञा नहीं होने से वो मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है या वो लोकोत्तरी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए लौकिक दृष्टिकोण वाला, फिर लोकोत्तरी दृष्टिकोण वाला, सम्यक दृष्टि वाला। जो कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठित है वो मनुष्य आर्य विनय से विनीत होना चाहिए, यानी भिक्षु से और उपासक के लेने देने के व्यवहार में परिपूर्ण परेति शासन में, और आर्य दृष्टि से परिचित यानी अन्य लौकिक दृष्टि का सिद्धांत और हेतु का दृष्टि का सिद्धांत उसको अनुबोधित है। इसी कारण बुद्ध के वचनों पर वो शंका न करते हुए प्रज्ञा संगत मान लेता है। देखिए, और फिर
आर्य दृष्टि से परिचित, आर्य सिद्धांतों से परिचित, यानी समझो अन्य अन्य जितने भी मार्ग है इनमें से अष्टांगिक मार्ग कितना श्रेष्ठ होता है और कैसे वो प्रतिकूल समय दृष्टि से घूमता है मालूम है। और आर्य सत्पुरुष से परिचित यानी अरंत होना, तो ये प्रज्ञा की कैटेगरी में है, और तो कोई अरंत नहीं हो सकता क्योंकि वह प्रज्ञा नहीं है। ऐसा यथार्थ जानकर जानने वाला कौन सा धर्म अनुपालन करेगा। अगर ऐसा भावित होकर वो पुण्य कर्म करेगा तो वो 4 प्रकार के आर्य विनय से विनीत होने से, आर्य दृष्टि से परिचित होने से, जो दान देता है और धर्म श्रवण करता है, 4 निश्रय का दान देता है, भोजन सोम दान देता है, कपड़ा दान देता है, भिक्षु को रहने के लिए विहार बांधकर दान देता है, और दान देकर वो धर्म श्रवण भिक्षु से करता है, भिक्षु से आशीर्वाद लेता है, वो मनुष्य लोकोत्तरी धर्म की समाधि करके सम्यक समाधि होगी। देखो पहले समाधि है पुण्य कर्म का, बाद में लोकोत्तरी में डिवाइड होता है, और समाधि के बंधन बताया, दृष्टिकोण बताया, ऐसा बताने से उसके बाद ध्यान अपने में कैसा अनुभव हो जाता है तो ये बताने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाए तो कम करे, 2 वीडियो बनाएंगे, अगर लंबा हो जाए तो लंबा हो जाए, थोड़ा संक्षिप्त में, और एक ध्यान कैसे अनुभव करे, हमको आस्वाद कैसा होना चाहिए ये बताने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो पार्ट नंबर 9 का एक तीसरा भाग होगा। तो देखिए ध्यान एवं समाधि के डिटेल के बारे में जो बताने जा रहे अभी तक, इनमें से ध्यान और समाधि का उत्पाद बताया है, और इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बता सकता है क्योंकि समय कम होता है और फास्ट जानने वाले होते, इसी कारण केवल हम आशय बताए जा रहे। आशय बताने से क्या होता है, कम से कम उसको आशय तो मालूम हो जाता है। अभी के फास्ट जमाने में आशय समझे तो समझदार आदमी समझ सकता है। तो देखिए अभी हम ध्यान और समाधि के बारे में केवल उत्पाद बताया, अभी आस्वाद कैसा उत्पन्न होता है, जैसा कौन कैसा जान सकता है। तो भलाई जो मनुष्य ध्यान करता है उसको 8-8 ध्यान प्राप्त है, 9-9 ध्यान प्राप्त है, उसको ये महसूस हो सकता है। ध्यान तो अपने बॉडी के अंदर निष्पन्नता रूपा से किया जाता है ध्यान, और वो ध्यान का जो जीवित रहने वाला जो प्रोग्राम होता है वो इन्वर्टर जैसा होता है, जो यहाँ किया करने के बाद जो ध्यान की प्रतियोगिता आहार कंटेन, चित्त कंटेन, रूप कंटेन और कर्मज कंटेन और अपने वाले मेडिटेशन के कंटेन, चित्त कंटेन, ये सब के सब प्रोग्राम ये सब मनोमय सत्व में जैसे इन्वर्टर की तरह कार्य करने वाले होते, खरबों खरबों साल तक वो मनोमय सत्व रहता है। तो ध्यान ऐसी ध्यान की प्रतियोगिता में समझाते हुए अभी तक हमने संक्षिप्त में उत्पाद बताया। अभी आस्वाद कैसा होता है, तो जैसे कि कोई भी मनुष्य नोट करे, कोई भी मनुष्य बोले क्या हम अभी 4-5 ध्यान में है तो मैं कौन से ध्यान में है ऐसा जानूंगा, तो उसका ध्यान जल्दी टूट जाता है। अगर कोई मनुष्य बोले क्या तुम कौन से ध्यान में है मैं जानता हूं, तो लोग ऐसे बहुलीकरण से बोलते हैं, इसको 5 ध्यान आता है, उसको 2 ध्यान आता है। ध्यान कोई ऐसा नहीं होता पर्टिकुलर, ध्यान एकदम चेंजिंग होते रहता है, और जो जिसका सरा बहुत होता है तो ये 5 समापति तक 8 समापति तक समापति बोला जाता है, उसको समापति तक था, उसकी रियल सेल होने से उसका स्टेडी होती है। ये ध्यान का बात अलग होता है। कोई लोग बोलता है हम विपස්සना ध्यान करता है, और विपස්සना ध्यान करने से बहुत सारा बैठा रहता है, वेदना निर्वेद हो जाने से, उपशमन हो जाने से, कितना भी वितर्क न करने से वो बैठा रहता है, उसको बोलता है ध्यान। तो विपස්සना ध्यान अगर कैसेट लगा के किया तो उसका तो सम्मोहन ध्यान होके वो कम से कम वो नीचे वाले ध्यान में रहता है, ऊपर नहीं जा सकता है। तो बाद में की बात बोलेंगे, देखो हम लोग अनुभव कैसा होता है बताने जा रहे। तो देखिए ये हम जो चित्र निकाला है ये समझाने के लिए, आशय समझाने के लिए। तो ये है समझो नीचे सोने वाला आदमी जमीन पर, और इसे 50 फुट एक कॉलम है, कॉलम पर 10 बाय 10 का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उस पर एक मानुष सोया है। देखो तो ये नीचे के जो आदमी सो रहा, खा पीकर सो रहा, और उसको इसके तुलना से उसकी तब्दीली में जो 10 बाय 10 का प्लेटफॉर्म बनाकर उसको खा पीकर सोने के लिए बताया, उसका कॉलम है 50 फुट का। तो उसके मन की तब्दीली आप समझ सकता है, चेंजिंग
कैसा? जो खा पी कर नीचे सोने वाला आदमी बेफिक्र सो सकता है, और वो आदमी जो 50 फुट के ऊपर का आदमी सो रहा है उसको भी खाना पीना देकर सोने के लिए 10 बाय 10 के प्लाट पर सोने देना, तो सजग कौन रहेगा? वैसा ही समझो प्राथमिक ध्यान होता है वितर्क विचारों से, सजगता से। देखो इसकी तब्दीली। फिर बाद में इसके बाद 100 फुट का कॉलम बनवाया और 5 बाय 5 का प्लेटफॉर्म बनवाया। कितना? पहले से ज्यादा ऊंचा और कम साइज में, तो 5 बाय 5 का कॉलम बनाया, उसको एक आदमी को बिठाया। तो कौन सजग रहेगा ज्यादा? तो इससे सजग ये रहेगा, इससे सजग वो कितना सजग रहेगा एकाग्रता में? ऐसी तुलना करने से ये मालूम हो जाता है कि यह दूसरा ध्यान है। फिर तीसरा, जैसे कि समझो ये 150 फुट का कॉलम बना है, अभी 150 फुट का कॉलम, और ये 4 बाय 4 का बना है, और ये चौथे आदमी को यहां बिठाया। तो ये इसकी तुलना से ये सजग है, इसकी तुलना से ये सजग रहेगा, और इसकी तुलना से ये कितना सजग रहेगा? यानी इसके जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस में जो मानसिक तब्दीली है, समझ में आ सकता है किसी को? जो ऐसे समझो इसके और इसके मानसिक तब्दीली में सजगता में फर्क है, इससे और इसमें सजगता में फर्क है, इसमें और इसमें सजगता में फर्क है। तो नीचे के फर्क से जानते यहां कितनी सजगता होगी तीसरे नंबर पे, ये तब्दीली होती है। तो ऐसे ही समझो। फिर बाद में वो 200 फुट कॉलम है, ऊपर 200 फुट का कॉलम है, तो 200 फुट कॉलम में बैठ नहीं सकता है, 2 बाय 2 का है, तो वो खड़ा किया उसको। तो समझो ये पहले से इसमें सजगता में कितने होगा, इसकी सजगता में ये तीसरा कितना होगा, और जो खड़ा रहता है 10 बाय 10 ऊपर, तो इसमें सजगता कितनी रहती होगी, एकाग्रता कितनी बनी रहेंगी। तो इसी तरह का मेडिटेशन की तब्दीली होती है, 1 ध्यान 2 ध्यान। तो ये पहला ध्यान वितर्क विचार में आ जाएगा, फिर तीसरा ध्यान प्रीति सुख में आ जाएगा सजगता में, चौथा ध्यान होगा सुख में, और 5वां एकाग्रता। इतनी कंसंट्रेशन होता है मन का, इतनी एकाग्रता होती है 5वां ध्यान में। तो फिर ये हो गया 5वें ध्यान। 5वें ध्यान में अगर जानने के लिए बाद में हम संस्कार की बात करेंगे। बाद में अगर वो मनुष्य 5 ध्यान 5 निवारण से किया तो उपेक्षा लेवल में उसका 5वां ध्यान कहलाता। जो चौथा ध्यान के ऊपर उपेक्षा में आ गए तो आकाश आयतन में क्रिया ध्यान है। यहां तक कि ये वितर्क विचार ही बड़ा जबरदस्त ध्यान होता है। अगर तुम्हारे पास विवेक है, अगर आप विपसना की बात करता है, तो यहाँ विपसना में वशीता होता है, पच्छवेकना। भिक्षु की जैसे 4 पच्छवेकना है, यही विपसना है। पच्छवेकना यानी परीक्षण। तो परीक्षण ये यहाँ वितर्क का विचार होता है। अगर वशीता है 5, तो आवर्जन वशीता समावर्जन वशीता है 2 ध्यान में होता है। झट से जैसे वो ध्यान चढ़ता है, झट से उतरता है, चढ़ता है उतरता है। तो आवर्जन जैसे मन के ऊपर परिकर्म भावना जैसा होता है, वैसा कोई कर्म के ऊपर मन टिकता रहता है। उसका पुण्य कर्म करने वाला छंद है, तो पुण्य कर्म पर उसका आवर्जन होते रहता है। जैसा आवर्जन होता है वैसा ध्यान में समावर्जन होते रहता है। हाँ, फिर समावर्जन होते उत्थान आवर्जन अधिष्ठान, उत्थान वशिता और अधिष्ठान अशिता मैं बाद में बता दूंगा। तो ये हो गया एकाग्रता समझाने के लिए आशय। बाद में आकाश आयतन क्रिया ध्यान है, अरूप ध्यान। यहां से यहां तक का अरूप ध्यान, क्रिया ध्यान। मानसिक तौर पे कार्य होता है ध्यान का। ध्यान बोले तो ऐसा नहीं, नींद में और ध्यान में फर्क होता है। हाँ, तो जैसा समझ आकाश आयतन, आकाश आयतन में मन चाहे वो अपना आकाश भर मन कर सकता है, दाहिनी दिशा फैल सकता है। फिर विज्ञान आयतन, उसमें थोड़ा विना जहां बोले वहां टिकट उदय को जानने वाला होता है, वहां जहां वहां ऐसा सूक्ष्म बनाकर मन को। बाद में आकिंचन आयतन, आकिंचन आयतन। बाद में नैव संज्ञा ना संज्ञा आयतन। तो जो कोई मनुष्य नैव संज्ञा ना संज्ञा, जैसे कि समझो अभी ब्लैक होल तक है उसकी मेमोरी, ब्लैक होल के बाद मेमोरी नहीं है। कोई सुपर साइंटिस्ट समय समुद्र जैसा ऊपर के भी जानने वाले होते, लेकिन ब्लैक होल में कोई निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती है। तो नैव संज्ञा ना संज्ञा आयतन, वहां से हमारा जो मानसिक है, वहां से अटैचमेंट होने से
पृथ्वी मंडल पर अटैचमेंट होने से वहां से मेमोरी, इस टाइप का मेमोरी के कार्य करने वाले पर्टिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे 54 प्रकार का मानसिक होता है डाटा, और वहां पे 15 प्रकार का ये पुण्य कर्म करने वाले, या 12 प्रकार का, ऐसे 19 प्रकार के चित्त होते हैं। और बचे हुए लोकोत्तरी धर्म को पाने वाला ऊपर होता है, नैव संज्ञान असज्ञान, उसके बाद उसका जन्म नहीं होता आप हो जाने से। मेमोरी को पूरे संस्कार हेतु खत्म करने से वो लोकोत्तरी हो जाता है। देखो ध्यान के बारे में, तो नैव संज्ञान संज्ञा वेदित निरोध ध्यान केवल लोकोत्तरी पाया जाता है, क्योंकि अनंत होने का ध्यान है। नवा संज्ञा वेदित निरोध समापति, ये केवल अनंतों को ध्यान होता है। यह कोई अनागामी जिसको 9 प्रकार का ध्यान प्राप्त है, उसका रेलशेल है, उसको भी हो सकता है इक्का दुक्का अनागामी को संज्ञा वेदित निरोध समापति ज्ञान। तो देखो उत्थान वशिता कैसी होता है, तो जैसे कि समझो ये है वाक संस्कार। यहां तक जब कोई मनुष्य प्रीति और सुख में चला जाता है तो उसके वाणी के दोष कार्य करना छोड़ देता है, जान नहीं सकता है। हाँ, वाणी के करना बोल नहीं सकता, वाणी ऑफ हो जाता है। कहा? यहाँ प्रीति सुख में, जो प्रीति सुख में। बाद में वाक संस्कार, एकाग्रता हो तो आश्वास प्रश्वास कहां से आता है मालूम नहीं, आश्वास प्रश्वास बंद हो जाता है। वाक संस्कार, काय संस्कार में काय संस्कार होता है आश्वास प्रसाद, वाक संस्कार होता है अपने वाणी विज्ञप्ति, निरुक्ति। तो बाद में होता है फिर ये आकाश आयतन, विज्ञान आयतन, आकिंचन आयतन, जैसे ब्लैक होल, कुछ भी तो नहीं, कोई आलंबन नहीं बनता वहां पे। यहाँ पे आलंबन बनने की पॉइंट होता है वितर्क विचार। तो यहाँ नैव संज्ञान असज्ञान, अगर कोई अरहंत है या एक्का दुक्का अनागामी है तो संज्ञा वेदित निरोध समापति वो कर सकता है, उसको ही होता है केवल ध्यान, संज्ञा वेदित निरोध समापति। अभी कोई भी लोग बोलता है हमने तो शिविर किया है तो हमको तो ये है ना भंटे जी, उसको तो निर्वाण की डुबकी लगती है। अभी सभी लोग जैसा वेदना को ऐसा जानते जानते हुए वेदना का उपशमन करता है आनापान से, और वितर्क न करने के कारण वो कितना भी बैठा रहता तो निर्वाण की डुबकी बोला जाता है भंग ध्यान के विपरिणाम को। और भंग ध्यान का विपरिणाम ये द्वितीय प्रथम ध्यान में ही होता है विपස්සना, वैसी उसके बाद ऊपर नहीं चढ़ता है उसका, वही जानते रहता है। वही जानने के लिए कि कोई आदमी 10-10 साल का रेलसेल करने से वो उदय को जानते रहता है, ऐसा फीलिंग में उसको छोड़ नहीं सकता है। वो उदय वेव को जानना उसको छोड़ नहीं सकता, ये जादू जैसा मानसिक तौर पर नशा हो जाता है, छूट नहीं सकता, छोड़ने से भी उसका हो ही जाता है। बोले अभी नहीं जानेगा तो भी हो जाता है, इतना रेलसेल करने के कारण। जैसा उदय वेव को नहीं छोड़ता वैसा दारू पीने वाला नहीं दारू छोड़ सकता, शराब, वैसा ही उदय वेव को नहीं छोड़ता। और इसमें जैसे शराब पीने वाले का सभी वेदना उपशमन होने से असुखम अदुखम में वो कितना सोया रहता है, पड़ा रहता है, सुख के कारण आसक्ति कारण और चढ़ता है, वैसा ही ये भी भंग ज्ञान के विपरिणाम का जो सिस्टम है वो भी ऐसा है। उदय वेव जानने के रेलसेल करने से उदय वेव को नहीं छोड़ सकता, कंटिन्यू जानते रहता। लेकिन जहां संज्ञा वेदित निर्वाण की डुबकी बोला जाता है तो संज्ञा वेदित निरोध समापति, ये निर्वाण की डुबकी लास्ट है। तो एक बार कोई भी को हमारे सब्रह्मचारी, हम ऐसे ध्यान के बारे में बातें कर रहे हैं तो बोलते हैं आप कौन सा ध्यान करते हैं बताओ कैसा। तो मैंने बोला देखो ध्यान कोई किसी को जानता नहीं है, लेकिन मेरा अनुभूति से मैं बोलता हूँ, क्योंकि तुम मेरे विश्वास हो सब्रह्मचार्य है तो ध्यान हमको ये होता है, होता क्या मतलब होता है। तो देखो मैं बोला मैं संज्ञा वेदित निरोध संज्ञा नैव संज्ञा तक हम लोग ध्यान जानता है, ऐसा करके, ऐसा आकाश में पहला ऐसा ऐसा करके। ओ बोलता है तुम तो पगला है। मेरे को बोले आकाश आयतन विज्ञान में कोई ध्यान होता है, वहां उत्पन्न हो जाएगा, तुम विपसना करो, विपसना वहां आकाश आयतन विज्ञान आयतन विपसना नहीं होता है, हाँ वहां उत्पन्न हो जाएगा, तुम पगला है। तो मैंने बोला आप ही तो अभी बोला क्या उन आदमी को निर्वाण की डुबकी लग गई। तो निर्वाण की डुबकी तो ये 1 ध्यान 2 ध्यान 3 ध्यान ऐसे नैव संज्ञा के पार निर्वाण की डुबकी होती है, और तुम तो विपसना यहाँ 2 ही घंटे में करता है। तो मेरी बात उसको नहीं हजम होती, क्योंकि अनुभव नहीं हो, तो अनुभव नहीं होने से ऐसा होता है। तो इसी कारण ये बहुलीकरण होने से होता है। तो मैंने बोला देखो किताब निकाल के बताया, देखो बुद्ध ने आकाश आयतन विज्ञान आयतन के ध्यान की सिस्टम है क्या नहीं है संसार में,
प्राथमिक है, जैसे उर्वेला में ध्यान करते समय संजय उदकराम पुत्र में आकिंचन आयत तक ध्यान किया तो उन्होंने तो एक दिन में प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ उल्लेख आता है अनेक बार, लेकिन ये जो लोग भंग ध्यान के विपरिणाम में उदय वेव जानने वाला सिस्टम होता है ना, वो एक ध्यान से ऊपर नहीं जा सकता, एक दो ध्यान से ऊपर वो जानते रहता है, उसको जानना आना पड़ता, नहीं तो वो उसका विचलित मन होके बेकार उदास होके सुसाइड करने का भी मन होता है, ऐसा वो जादू होता है। तो ये तो एक्सीडेंटली प्रोग्राम के लिए लोग तो जानबूझकर करते उसकी रेलसेल करते हैं, तो क्या होगा। तो इसके बारे में ये समझाते हुए ये हो गया। फिर उत्थान वशीता कैसी होती है, तो जैसा कोई नीरव समापति वाला ये झट से वाक संस्कार आप करते हुए ऊपर चले जाता, फिर वाणी खत्म होते, फिर वाक संस्कार आश्वास प्रश्वास जान नहीं सकता कहां से आ रहा था, क्योंकि वो निरोध के तरफ जाने वाला। फिर वाक संस्कार नष्ट हो जाने के बाद वो संज्ञा ना संज्ञा आयतन में जब जाता है तो संज्ञा वेदे निरोध समापति कैसी होती है वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता है। इसी कारण लोगों को कोई भी अरंत मार्गगामी निरोध समापति करने वाला कोई नहीं जान सकता है, दूसरा आदमी तथागत या उसके अग्र श्रमण जान सकेगा, ऐसा जानना नहीं आता है। कोई भी पगला जैसा भी दिखेगा कोई आदमी, लेकिन उसको जानना कठिन होता है, क्योंकि संज्ञावेदी निरोध समापति उसकी अंत स्थिति होती है। और जो संज्ञावेदी निरोध समापति करता है तो अरंत ये कंटिन्यू अपने में ठीक को जानता है, जो मेमोरी चलने वाली वहां विपक्ष ट्रैक हो जाता है, वहां पे ठीक को जानता है। ठीक पुगला कहता है, जिसके विपक्ष ठीक हो गए, एक स्वतापन्न वाले को एक अरंत वाले को कहता है। तो देखो ये संज्ञा विरोध नियमापति मानसिक संस्कार निरोध हो जाता है, वहां संज्ञा वेद निरोध समापति। जब उठने के बाद वो कंटिन्यू एक जैसा कोई 7-7 दिन में रहने वाला भी एक फाइनल होती है, लेकिन कंटिन्यू जब चाहे तब उसका वाला चित्त उसकी स्टडी होने से जब चाहे तब संज्ञा वेद निरोध से चले जाता है, उसको जानकारी होती है। तो जानकारी होने से ऐसा वो बन जाता, बनते बनते फिर उसका कुछ समय रहने के बाद फिर उसको आना होता है, आना चाहता है, तो ये मानसिक ओपन हो जाता है, उसको उत्थान उठ गया मानसिक संस्कारों से। बाद में कायिक संस्कार को जानने लगता है, आश्वास प्रश्वास को। बाद में वो वाक संस्कार ओपन हो जाएगा, तो बहुत देर लगेगा। लाने के बाद भी वो अनित्यानुपसना में या पसना में अपने में वो शून्यता में विहार दीर्घ काल तक करेगा। उसको कोई संज्ञावेदी निरोध समापति वाले को दूसरा कोई नहीं जान सकता, वही अरंत को अपने में जो होता है वही जानता है। इसी कारण लोग कुछ भी बोलने वाले होते हैं ये संसार में। तो ये हो गया हम जैसा ये ध्यान में मैंने तब्दीली बताई। तो बाद में 9 सत्तावासा आता है। तो 9 सत्तावासा महानिदान सूत्र में देखो, ये लोके 7 लोके इत्ते सी तन्ना साखोपनेसा लोके चक्षु लोके, ऐसा जो 7 लोकों के बारे में गया। तो महानिदान सूत्र देखो 7 लोक और 9 सत्तावासा, तो यहाँ से 8 आयतन 8 विमुक्तियां और 9 सत्तावासा यहाँ से होता। मैं इतना डिटेल्स यहाँ नहीं बता सकता, उसके विषय हमने बताए हैं या बताएंगे, तो यहाँ नहीं बताएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 9 सत्तावासा जिसका ये ध्यान के बारे में, जैसा ये एक संज्ञा एक काय, ये अनेक काया एक संज्ञा, अनेक संज्ञा एक काया और एक संज्ञा एक काया, ऐसा करके उसको 9 सत्तावासा में बन जाता। 9 सत्तावासा जो प्रश्न होता है श्रमण, उसमें से 9 सत्तावासा बन जाता है। या ये लोके 7 लोके ऐसे 7 विज्ञान स्थितियां यहाँ तक हो जाता। विज्ञान के जहां विज्ञान स्थितियां होता है, लोके यानी अपने आयतन को बोला गया लोके, तो ये यहाँ तक हो जाता है। बाद में लोकत्री हो जाता। इसी तरह का आस्वाद के रूप में जान सकता है। और ध्यान जो कोई मनुष्य ध्यान करता है, ऐसा बोलेगा 2 साल 3 साल में ध्यान करता, उसको विराग आना संभव है, ये परिणाम दिखाई देगा। देखो ध्यान का उत्पाद, ध्यान का आस्वाद, ध्यान का विपरिणाम और ध्यान का अर्थ। तो जो कोई मनुष्य जानते हुए न जानते हुए अगर उसका ध्यान होता है, 5 ध्यान 1 साल 2 साल रेलसेल हो गई, उसको विराग आना संभव होता है। वो घरदार में काम भोगों में नहीं रहेगा, घरदार छोड़कर भला वो लौकिक होगा तो साधु संत बन जाएगा। अगर कोई लोकत्री वाला हो तो वो भी कोई बनेगा। देखो
उसका भी परिणाम आना। फिर जो कोई मनुष्य लौकिक वाला हो, लोकोत्री वाला हो, अगर ध्यान में है तो कम से कम वो सुगति को, लौकिक वाला हो तो सुगति में जाएगा, क्योंकि सुगति के लिए एक ध्यान के ऊपर वाला है। मनुष्य यहां से यहां तक जाता था, ये मनुष्य के ऊपर की सब ध्यान की भूमि है। तो ये एक ध्यान, दो ध्यान, तीन ध्यान ऐसे हो जाता है इसमें। जैसा यहाँ एक ध्यान है, या दो ध्यान है, या तीन ध्यान है, या चार ध्यान है, और ये चार आरूढ़ ध्यान है। ऐसा करके प्रोजेक्टर बनाया जाता है। ये एक ध्यान, ये दो ध्यान, ये तीन ध्यान, ये चार ध्यान, और ये एक दो तीन चार, ऐसा करके ये ध्यानांग का पर्टिकुलर ऐसे होता है। जिसका जो ध्यान होता है वही सतों में उत्पन्न होता है। इसी कारण ध्यान का और समाधि का इतना महत्व होता है पुण्य कर्म करने वाले के लिए, और उसको रुचता है, भासता है, और उसको सुसंगत लगता है। जो लोग उच्छेदवादी है उसको सुसंगत नहीं लगेगा। इसी कारण ध्यान के बारे में उत्थान वसिता, जैसा निरो समापति में जाता है और उठते उठते आता है। फिर अधिष्ठान बोले तो वो सोच कर अपना वाला अधिष्ठित रहता है। जैसा उठना है तो अधिष्ठान लेके अपना ध्यान आप करते करते भी उठता है, या मैं कितने ध्यान तक चक्रमण करूंगा ऐसा करके करता है। तो लौकिक और लोकोधरी में भी ध्यान में फर्क है, ये समझना चाहिए। जब कोई लोकोत्री वाला है तो ऐसा जाते समय वो बरोबर लोकोत्री के पार के उसका अनुबोध है, चार आर्य सत्य का अनुबोध है, परियति पटिपति अनुबोध है, तो ये धर्म उसको रुचता है। तो इसी कारण उसका अर्थ क्या है, जैसे ध्यान का उत्पाद बताया, ध्यान का आस्वाद मैंने इस तरह का बताया, उसका विपरिणाम सुगति या समाधि में ऐसे उत्पन्न हो जाएगा। उसका अर्थ आखिरी ध्यान का अर्थ क्या है, लोकोत्तरी में मुक्ति, दुख मुक्ति, निर्वाण कह सकता है। उसको निर्वाण कहो, कुछ भी कहो, मोक्ष कहो, वहां से मुक्त हो। फिर उसका हमेशा हमेशा के लिए उसका चित्त स्कंद डेवलपमेंट नहीं होता है। इसी कारण उसको अरंत कहता है। तो ये अरंत होना केवल प्रज्ञा के कैटेगरी में आता है। इसी कारण बुद्ध का धम्म दृष्टि विभिन्नता से सम्यक दृष्टि वाला है, सिद्धांत तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग होता है। तो ऐसे जानने की तुलना से ये दृष्टिकोण वाला ध्यान बयान को कोई पुण्य कर्म को नहीं जानता, इसी कारण ये पुण्य कर्म करने वाले को गाली देते हैं। तो ये करने, इसके तुलना से ये लोग उसको नहीं जानता है, और ये लौकिक दृष्टिकोण वाले लोग भी ये लोकोत्तर धर्म वाले सम्यक दृष्टिकोण नहीं जानता है। नहीं जानने की तुलना से आचरण न होते हुए केवल पठन पाठन पढ़ाई करने वाला श्रेष्ठ लगता है। नहीं जानता है कोई लोग, लेकिन कोई लोग पीएचडी करने वाले, आचरण नहीं है लेकिन पीएचडी करने वाला श्रेष्ठ होता है। देर सवेर वो जानेगा लेकिन आचरण नहीं है। दूसरा, किसी के उलट प्रदर्शन में नहीं जाकर केवल दानशील भावना भिक्षु से करके संघ शासन में समर्पित रहने वाला, उसकी गारंटी ले सकता है। क्योंकि उलट अभी के काल में कितने प्रदर्शन है ध्यान के बारे में, विपसना के बारे में, न जाने कितने कितने धंधे ओपन हो गए, लोगों के धंधे है, हाँ व्यापार। तो ये किसी के भी उलट प्रदर्शन में नहीं जाता है वो आदमी। दानशील भावना संघ शासन से करता है, ज्यादा दान देने से थोड़ा देता है, ज्यादा समय सेवा देने से थोड़ी देता है, लेकिन समर्पण में रहता है। इसी कारण वो देर सबर मार्ग में है। देर सबर निश्चित उसको मार्ग का साक्षात्कार होगा, जिसके जब पारमी पूर्ण होगी तो उसकी गारंटी ले सकता है। और तीसरा, किसी के मिथ्या प्रदर्शन में आकर गृहस्थी आचार्य पाचार्य से समर्पित दानशील भावना साधना करने वाला। भिक्षु संघ दिखाई देता है, बुद्ध वचन दिखाई देता है, फिर भी भिक्षु संघ को इंटरेस्ट नहीं करता है, उसका परिहास करता है। हाँ, और फिर उसके बाद वो आचार्य पाचार्य से दानशील देकर उसके समर्पण से कार्य करता है, भिक्षु रहते हुए भी। तो ये उसको धम्म को अधम्म कहने का या ऐसा परिचलन होने से वो संघ शासन में, यानी कंसेप्ट है उसके अंदर। विचिकित्सा वाला आदमी साक्षात्कार नहीं कर सकता, जानने वाला न जानने वाला भी। तो ऐसे प्रदर्शन वाले की मैं गारंटी नहीं लेता। अभी प्रदर्शन के लिए बहुत सारा व्यापार हुआ है। फिर चौथा, कारण हेतु यथार्थ न जानते हुए जब विपसना वाले को बोलता है तुम जो वेदना अनुभव करते हैं तो उसका क्या कारण पहले चेक करते हैं, किस कारण से मुझे सुख लगता नहीं। जो सुख वेदना होती है वो लोभ की होती है, जो दुख वेदना होती है ये द्वेष की होती है। ऐसा बिना कारण हेतु से जानता है। तुम कब तुमने क्या खाया था, क्या देखा था, क्या सोचा था, तब का लोभ का कारण अभी वेदना, और ये नहीं हजम हो जाता है।
क्योंकि उसको बिना कारण से निखंड का सुख लगता है, तो काय को ये सही की विपसना उसको ठीक लगेगी। हाँ, तो बिना कारण हेतु से न जानते दुख मुक्ति के लिए भंग ज्ञान अमार्ग निखंति की प्रैक्टिस करके, एक्सीडेंटली वाली जो प्रोग्राम है वो नहीं करना चाहिए, उसे निकलना चाहिए। फिर भी वो लोग जानबूझकर वही बोलता है, वही करता है। 10-10 साल की प्रैक्टिस करने के बाद परिणाम से वेदना के प्रति आसक्ति, इसके कारण लोभ बढ़ता, अहंकार और मिथ्या दृष्टि बढ़ाने के लिए ध्यान साधना करने वाला इसका नहीं बता सकता, क्योंकि उसने भाव बढ़ गया। 10 साल भी रिहर्सल किए तो उसके और तृष्णा मिथ्या दृष्टि बढ़ गई। जिसकी वजूद उसके सम्यक दृष्टि वाले के लिए वो भी उसकी मिथ्या दृष्टि हो जाती, तो पृथक जनों का क्या है। तो देखे इसी तरह से ये 9वां वीडियो है। 9वें वीडियो में ये 9वें वीडियो में सम्यक दृष्टि कैसी उत्पन्न करे, चक्षु उदपादि श्रृंखला का ये 9वां वीडियो है। 9वें वीडियो में 3 एपिसोड है, तो इसी कारण ये ध्यान लंबा लंबा नहीं बता सकता है, केवल हास्य बताया है। इसी कारण ध्यान कैसा होता है ऐसा आप खुद स्वयं पठन पाठन धर्म श्रवण करके चिंतन मनन करना है, और स्वयं कायिक वाचिक लोभ देश दूर करने के लिए स्वयं कायिक वाचिक कर्म करना है। जैसा लोकत धर्म में भिक्षु से और उपासक से लेना देने के व्यवहारी धर्म है, भिक्षु का विनय पिटक है धर्म है। देखो ये छोड़कर कोई बोलेगा नहीं हम इतना जानेंगे ना अभी मुक्त होगा, ऐसा पृथक जनों को हजम होता है, आर्य जनों को नहीं। संसार में और कोई भी लोग ऐसे ध्यानी भी होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते। तो देखिए मैंने ये 9वां वीडियो चक्षु उदपादि का प्रकाशित किया, उसके बाद यथाभूत ज्ञान दर्शन एक वीडियो बना के देगा। तो इसके बाद एक वीडियो आप लोग देखेंगे।